गोदी मीडिया ने अपनी टीआरपी के लिए, टीआरपी की होड़ में बागेश्वर धाम के बाबा को सिर आंखों पर बैठाया। लेकिन अब वहां से जो खबरें सामने आ रही है वो हिला देने वाली है। क्या इस पर कोई चर्चा करेगा कि कैसे बागेश्वर धाम के अंदर लोगों की मौत होने की और लोगों की लापता होने की और लड़कियों के लापता होने की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। इसको लेकर के किस पर मुकदमा दर्ज होगा? क्या बागेश्वर धाम पर मुकदमा दर्ज होगा या उस गोदी मीडिया पर दर्ज होगा, या वो गोदी मीडिया जरा सी नैतिकता दिखाएगी और किस तरह से बागेश्वर धाम के अंदर लोगों की रहस्यमयी मौत हो रही है, लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो रहे हैं, महिलाएं लड़कियां लापता हो रही है। 28 साल की एक युवती, उसके लापता होने की खबर सामने आई है। एक महिला की मौत हो गई है, एक युवक लापता हो गया है। क्या इन खबरों के ऊपर चर्चा होगी और किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्योंकि आपने अपनी टीआरपी के लिए खूब मलाई चाटी, लेकिन अब लोगों की जान जा रही है, लोगों के घरों के चिराग वो बुझ रहे हैं। खबर मैं आपको दिखाता हूं, या आप पहले खबर देखिए। भास्कर की खबर से शुरुआत करता हूं मैं। एक लड़की, 28 साल की एक लड़की जिसकी तस्वीर है, ये लड़की लापता बताई जा रही है। बागेश्वर धाम से 28 साल की एक लड़की के लापता हो जाने का मामला सामने आया है। लापता कुमारी नीरज मौर्य 12 फरवरी को पिता ओम प्रकाश के साथ धाम पहुंची थी। उस दिन करीब 10 बजे के बाद वह कहीं नजर नहीं आई। अपने पिता के साथ गई थी, 28 साल की है, लेकिन कैसे लापता होगी, कैसे गायब हो गई? पिता का कहना है कि वह प्रेत दरबार से गुम हो गई है। और फिर इसके साथ में इन्होंने मोबाइल नंबर दिया है कि आपको जानकारी मिले तो बता देना। ये मोबाइल नंबर हमें यहां पर ढकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि फिर यूट्यूब, फेसबुक कहता है कि आप किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। कोई सच्चाई बोले उस पर सारे नियम कायदे लागू होते हैं, लेकिन किस तरह से खुलेआम सब कुछ चीजें हो रही है वहां पर कुछ लागू नहीं है। अब दूसरी खबर देखिए आप। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने से पहले महिला की मौत, पति बोला भभूति से हो जाती थी ठीक। अब बताइए, एक महिला जो बीमार थी, सीरियस बीमार थी वो, लेकिन उसको कहा गया कि तुम भभूत लगाओगी, भभूत से ठीक हो जाएगी। और उसको कुछ समय के लिए हो सकता है कि वैसे आराम मिल रहा हो शरीर में, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया कि भभूत लगाने से, बाबा की परिक्रमा लगाने से तुमको आराम मिल रहा है। और इसीलिए वो और उसका पति वहां पर परिक्रमा लगाते रहे, जाते रहे, आते रहे, और पता चला कि एकदम से वो धड़ाम हो गई। खबर देखिए आप। एक बीमार महिला बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने पहुंची थी, जिसकी अर्जी का नंबर आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जिस मृतका के पति देवेंद्र सिंह का कहना है कि बागेश्वर धाम के बारे में सुना तो यहां पर आकर के हम रोज परिक्रमा लगा रहे थे। अब बताइए, बीमार महिला है, किडनी की बीमारी थी, और किडनी की बीमार उस महिला से रोजाना परिक्रमा लगवाई जा रही थी। बीच बीच में पत्नी की तबीयत खराब होती थी तो सन्यासी बाबा भभूति देकर के ठीक कर देते थे। अब सन्यासी बाबा बताएंगे कि कैसे जब वो ठीक हो जा रही थी आपकी भभूति से, तो भभूति में कमी रह गई या महिला की बीमारी बढ़ गई जिससे उसकी मौत हो गई। कोई इस पर बात करेगा क्या? सुनिए खबर डिटेल से। मृतक महिला का नाम नीलम देवी है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली है। महिला के पति देवेंद्र सिंह ने कहा कि बीमार थी और मैं उसके साथ में रोज परिक्रमा लगा रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। कल यानी 14 फरवरी को भी तबीयत खराब हुई और 15 फरवरी की सुबह उसकी तबीयत ठीक थी। देवेंद्र ने कहा कि 15 फरवरी को मैं बागेश्वर धाम के दरबार में अपनी अर्जी लगवाने के लिए नीलम देवी के साथ में पहुंचा था। नीलम ने सुबह पंडाल में खाना भी खाया, लेकिन शाम होते होते अचानक तबीयत खराब बिगड़ गई और जिसके बाद में नीलम की मौत हो गई। पति देवेंद्र के मुताबिक नीलम लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान थी। अब एक महिला लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान थी और उसको बाबा भभूति दे रहे थे और उससे लगातार परिक्रमा लगवा रहे थे। और आखिरकार अब इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या बाबा? क्या वो चैनल जिन्होंने जाकर के अपना मत्था टेक दिया, जिन्होंने जाकर के अपना माइक, अपनी कलम वो टेक दी? वहां पर खुलासा करना चाहिए था, खंगालना चाहिए था। अब तीसरा देखिए आप। तीसरी एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, एबीपी की खबर है। बागेश्वर धाम पहुंचा युवक 10 दिन से लापता। 10 दिन से एक युवक जो है वो लापता है। बिहार का ये युवक बताया जा रहा है। और अब परिजनों ने जो है इसको लेकर के वहां पर मुकदमा, एफआईआर जो है वो कराई है।
आखिरी 6 फरवरी को जो है वो धाम के अंदर दिखा था, वीडियो कॉल करवाई थी। ये इसके भाई की तस्वीर है और ये जो है वो 10 दिनों से गायब है ललन कुमार। ये ललन कुमार की तस्वीर है। तो एक नीरज मौर्य है वो गायब है, एक ललन कुमार है वो गायब है, एक महिला की मौत हो गई है। और मैं आपको दिखाता हूं एक खबर, आप और देख लीजिए। ये आप TV9 भारतवर्ष की खबर देखिए और ये 31 जनवरी की खबर है। दर्शन को बागेश्वर धाम गए युवक के साथ मारपीट, डंडे से मार करके सिर फोड़ा। तो ये किस तरह से लगातार एक के बाद एक जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है। चीजें ये भी निकल करके सामने आती है कि कैसे वहां पर एक पार्किंग है, उस पार्किंग का करीब जो कमाई है वो एक दिन की 1 से 1.5 लाख रुपए कमाई बताई जाती है। पार्किंग की कमाई की बात हो रही है। और उसका ठेका ये जो धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने आप को बागेश्वर धाम के बाबा बताते हैं, इनके भाई के पास में उसका ठेका है। सो 1 से 1.5 लाख रुपए तो केवल पार्किंग से आ रहा है। तो कितने रुपए जो है वो नारियल का, कितने रुपए वहां पर चंदा, कितने रुपए की रसीद, ना जाने क्या क्या वहां पर जो है वो लोगों से करवाया जाता होगा। और क्या क्या लोग वहां पर करते हैं। कुछ लोग अपनी खुशी से करते होंगे, कुछ लोगों का दिमाग जो है वो ऐसे बना दिया गया है इन चैनलों के द्वारा कि वहां पर तो पता नहीं क्या चमत्कार होता है। लोग दौड़े चले जाते हैं, लोगों को जहां पर जाना चाहिए अस्पताल की तरफ, वहां पर दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल समस्या यह है कि अगर आप बागेश्वर धाम को दिखाते रहेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश के और देश के अस्पतालों की वो चर्चा नहीं होगी। ये चैनल अगर इतने दिन अगर अस्पतालों के अंदर चक्कर काटते और अगर अस्पतालों की तस्वीरें दिखाते और अस्पतालों के अंदर जो व्यवस्था है उसको ठीक कराते, तो हो सकता है कि नीलम देवी जो है वह जिंदा होती, उसका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज चल रहा होता और अच्छे अस्पताल से इलाज करवा करके वो अपने घर, अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी खेल रही होती। लेकिन वो व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना, फिर उससे योगी के ऊपर सवाल उठ जाएगा, फिर उससे मोदी के ऊपर सवाल उठ जाएगा, फिर उससे कहीं पर और किसी राज्य की सरकार में वहां पर सवाल उठ जाएगा। और इसीलिए सब बोलो बागेश्वर धाम की जय, सारे पहुंच गए वहां पर और नतीजा आपके सामने। एक सवाल जो है वो सामान्य से सवाल, वो सवाल ये कि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। क्या राम रहीम की इसी तरह से तूती नहीं बोलती थी, लेकिन उसका क्या हुआ? क्या आसाराम की इसी तरह से तूती नहीं बोलती थी? खुद आज जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कभी उनके दरबार में जाते थे। इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे आपको? लेकिन अब उनका क्या हुआ? इसी तरह से लंबी फेरिस्त है इन बाबाओं की, जो बाबा सिस्टम और इन चैनलों और इस सरकारों के द्वारा बड़े बनाए गए वोट बैंक के चक्कर में कैसे जो है उनकी फिर जब कुंडलियां खुलने लगी। अभी तो ये बागेश्वर धाम की 4-5 खबरें आई हैं और ये 4-5 खबरें भी निकल करके जो है वो जैसे तैसे कैसे समझिए आप आई हैं। अब बागेश्वर धाम की चीजें अगर छन छन करके सामने आने लगे, एक वहां पर शमशान घाट है जिसके बारे में बताया जाता है कि वहां पर अब आम लोगों का, जो पहले शमशान घाट के लिए आते थे, उन लोगों का वहां पर आना बंद करवा दिया है। तो क्या शमशान घाट पर भी कब्जा कर लिया बाबा ने? तो इस तरह की खबरें होनी चाहिए, इस तरह पर वहां पर खबरें निकलवानी चाहिए, लोगों से बात होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए कि क्या सच्चाई है और क्या अफवाह है, क्या फर्जी है, लोगों को पता चले। लेकिन वहां पर जाकर के टेक देते हैं मत्था कि बाबा बताओ मेरे घर में कौन है, मेरे घर का पूजन कब हुआ। ये घर का पूजन और घर में कौन है यही पूछना था, तो फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? तो बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर वो बहस नहीं करेगी जो बाबा के वहां पर दरबार में जाकर के हाजिरी लगा करके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप शेयर कीजिए, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।